अपन किसकी बात करें, मादा में बदियाकरण की। ज्यादातर बदियाकरण किसमें करते हैं, नर पशु में। किसमें करते हैं, नर पशु में। थोड़ा सा अपन इसमें किसमें देखेंगे, मादा की। देखो अगर मादा में बदियाकरण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्पेइंग। क्या कहते हैं, स्पेइंग या फिर ओवेरियो स्टर एटोमी। अपन पहले पढ़ा था ओवेरियो स्टर एटोमी। इधर देखो मादा में बदियाकरण को, मादा में बदियाकरण को स्पेइंग या ओवेरियो, ओवेरियो स्टर एटोमी कहा जाता है, एटोमी कहा जाता है। देखो इसमें क्या करते हैं, मादा पशु का जो गर्भाशय, गर्भाशय और अंडाशय को काट के क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसमें मादा पशु के गर्भाशय व अंडाशय को काटकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक मुख्य बात है कि सामान्यतः मादा पशु में क्या बदियाकरण नहीं करते हैं। किसमें करते हैं, बचिया, बिच, जिसको बोलते हैं कुतिया, है ना। कुतिया क्या बोलते हैं, बिच। सामान्यतः मादा पशु में, सामान्यतः मादा पशु में बदियाकरण नहीं करते हैं, नहीं, केवल किसमें करते हैं, कुतिया में। इसे क्या बोलते हैं, बिच। ठीक है, हो गया। मादा में बदियाकरण क्या बोलते हैं, मादा में बदियाकरण को स्पेइंग या ओवेरियो हिस्टर एटोमी। क्या करते हैं, इसमें मादा पशु के गर्भाशय वो अंडाशय को काट के क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और सामान्यतः किसमें करते हैं, कुतिया के अंदर, है ना। लेकिन जैसे अगर बात करें मेजर, तो नर पशु के अंदर अपन क्या करते हैं, बदियाकरण करते हैं। ठीक है, उतारो। देखो अपन ने बात करी थी मुर्गी के अंदर भी, है ना। मुर्गी के अंदर भी अपने क्या किया था, बदियाकरण। क्या करते हैं मुर्गी के अंदर बदियाकरण को, बताओ किसको पता हो तो। कृष्णा देख के बोल रही है, बताओ क्या बोलते हैं मुर्गी के अंदर अगर अपन बदियाकरण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केपोनाइजेशन। और बदियाकरण को क्या बोलते हैं, केपेन। क्या बोलते हैं, केपेन। भेड़ के नवजात को क्या कहते हैं, भेड़ के नवजात को। जिस पेज में तू देख रही है उसमें है ही नहीं, देखे मत, बताओ किसको पता है। हाँ, लेम्ब, ले, रेम तो नर है, नर। लेम्ब क्या बोलते हैं, लेम्ब। और बकरी का नवजात पता, किड। और अगर बच्चे देने की क्रिया की बात करूं तो, बकरी में बच्चे देने की क्रिया की बात करूं तो किडिंग। और भेड़ में लेम्बिंग। और भेड़ का नवजात लेम्ब और बकरी का किड। और अगर भेड़ का बेस्ट नर की बात करें तो रेम, रेम। और बकरी में बकरी। ये हो गया। देखो अब बात करेंगे अपन मुर्गी में बदियाकरण। देखो मुर्गी में बदियाकरण करते हैं उसको क्या कहते हैं, केपोनाइजेशन। क्या कहा जाता है, केपोनाइजेशन। इधर देख, देखो मुर्गी में बदियाकरण को केपोनाइजेशन, केपोनाइजेशन। देखो मुर्गी में बदियाकरण क्या कहते हैं, केपोनाइजेशन। और मुर्गी का अगर बदियाकरण नर की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, केपेन। क्या कहा जाता है, केपेन। मुर्गी का बदियाकरण नर क्या कहते हैं, केपेन। ठीक है, उतारो। देखो पशुओं का आवास सब समझ रहे हैं, आवास रहने का स्थान। गांव में अपन नॉर्मल सब खुले में रखते हैं ना, जिसको बाड़ा भी बोल सकते हैं, है ना, और छपरा भी बोल सकते हैं, है ना। मेनली प्रॉपर तरीके से कोई बना के नहीं रखता कि जैसे चार गाय है तो उसको अलग से उसके लिए कूड़ा लगा रखा हो या फैन लगा रखा हो, है ना, है ना। तो किसकी बात करें अपन, पशुओं की आवास। देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, पशुओं की आवाज की दिशा, पशुओं की आवाज की दिशा किस साइड में होना चाहिए, पशुओं का आवाज पूर्व और पश्चिम दिशा में, पूर्व और पश्चिम दिशा में। इधर देखो पशुओं के आवाज की, देखो पशुओं के आवाज की दिशा किस साइड होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में।
किस साइड में होना चाहिए? पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, अगर अपन बात करें खुला बाड़ा, जो अपन खुला रखते हैं, उसकी दिशा होनी चाहिए उत्तर दिशा में। किस साइड में? उत्तर दिशा में। और क्या, खुले बाड़े की बात करें तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। देखो, पशुओं का आवास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला आवास प्रणाली, है ना, खुली आवास प्रणाली। एक होता है बंद आवास प्रणाली। देखो, बात करें अपन बंद आवास प्रणाली की, तो ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है सिंगल लाइन, एक होती है डबल लाइन। अगर अपन बंद आवास की बात करें तो इसको परंपरागत प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरागत प्रणाली। और एक नाम है स्टैंड चेन। क्या नाम है? स्टैंड चेन, क्योंकि चेन से बांधते हैं। तो खुले आवास में तो खुले रख देते हैं, मान लो जैसे कोई पेड़ है उसके बांध दिया या खुले रख दिए किसी बाड़े में, वो खुली आवास में आता है। बंद आवास क्या करते हैं अपन? चेनों द्वारा बांधते हैं ना, चेन जिसको साकल बोलते हैं ना। तो बंद आवास प्रणाली के दो नाम और है। एक नाम है इसका परंपरागत आवास। क्या नाम है? परंपरागत परंपरागत प्रणाली। ठीक है, एक नाम है इसका स्टैंड चेन प्रणाली। क्या नाम है? स्टैंड चेन प्रणाली। देखो, बंद आवास प्रणाली दो प्रकार की होती है। बंद आवास प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है सिंगल लाइन, एक होती है डबल लाइन। बात करें सिंगल लाइन यानी कि एकल पंक्ति आवास प्रणाली, और दोहरी पंक्ति आवास प्रणाली। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा ना, इंग्लिश में लिखना। देखो, बंद आवास प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है सिंगल लाइन, एक होती है डबल लाइन। देखो, सिंगल लाइन का मतलब है कम से कम 10 पशु रख सकते हैं इसके अंदर। कितने? 10 पशु, है ना। कितने? 10 पशु से कम, 10 पशु ज्यादा नहीं होने चाहिए। डबल लाइन का मतलब है कम से कम 50 पशु, 50 पशु से कम, 50 पशु ज्यादा नहीं होना चाहिए। डबल लाइन भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है हेड टू हेड यानी सिर से सिर, एक होती है टेल टू टेल यानी पूंछ से पूंछ। ठीक है, कितने प्रकार की होती है डबल लाइन भी? दो प्रकार की। देखो, एक होती है हेड टू हेड, है ना, हेड टू हेड, सिर से सिर, हेड टू, तुम लिख लेना इसको नीचे, सिर से सिर, है ना। दूसरी होती है टेल टू टेल यानी पूंछ से पूंछ। पता है हेड टू हेड में क्या होगा? जो पंक्ति बनेगी, जो रो बनेगी, उसमें पशुओं का मुंह आमने सामने होता है, और टेल टू टेल में एक मुंह इस साइड, एक मुंह इस साइड, है ना, और पूछे आमने सामने होती है। तो पहली कौन सी है? हेड टू हेड। दूसरी कौन सी है? टेल टू टेल। ठीक है, यहां तक उतारो, फिर अपन को एक एक पढ़ेंगे। हो गया? देखो, अब अपन बात करेंगे खुली आवास प्रणाली की। किसकी? खुली आवास की। देखो, खुली आवास प्रणाली में क्या होता है? पशुओं को खुले आवास में रखा जाता है ना। एक बाड़ा होता है और उसमें मान लो कोई पेड़ हो नीम का, तो उसके बांध देते हैं, या ज्यादातर खुले ही रख देते हैं। देखो, इस विधि में क्या करते हैं? पशुओं को खुला रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? खुला। इस विधि में पशुओं को खुला रखा जाता है। लेकिन विपरीत मौसम में विपरीत मौसम मान लो चेंज हो जाए, बारिश आने लग जाए या हवाएं तेज चल रही हो, तो क्या करते हैं? विपरीत मौसम में या फिर जब दुग्ध निकालना हो, तब दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन, या फिर पशु क्या हो जाए? बीमार हो जाए। क्या हो जाए? बीमार हो जाए। क्या हो जाए? देखो, इस विधि में पशुओं को खुला रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? खुला। लेकिन विपरीत मौसम या दुग्ध दोहन या बीमार की स्थिति में क्या करते हैं? उनको खुले स्थान से कहां ले जाते हैं?
बंद स्थान पर। कहाँ ले आते हैं? बंद स्थान पर। बीमार की स्थिति में, बीमार की स्थिति में बंद स्थान पर ले देखो इधर क्या करते हैं, पशुओं को खुला रखते हैं, है ना। अगर मौसम मान लो खराब हो जाए या फिर दुग्ध दोहन करना हो या फिर मान लो पशु क्या हो जाए बीमार, तो उस स्थिति में क्या करते हैं अपन, खुले स्थान से पशु कहाँ ले आते हैं? बंद स्थान पर, है ना। अपना बंद क्षेत्र पर ले आते हैं और वहां क्या करते हैं, उनको बांध देते हैं। ठीक है, नोट करो।